और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अहम बैठकें की, एक अधिकारियों के साथ, दूसरा ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ और तीसरा कोरोना प्रभावित मुख्यमंत्रियों के साथ। मुख्यमंत्रियों वाली बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज थोड़ा सा ट्विस्ट करा दिया और अरविंद केजरीवाल ने जो खेल किया उससे बीजेपी को और पीएमओ को काफी ज्यादा दिक्कत है। केजरीवाल ने अपने हिस्से का भाषण आज लाइव करवा दिया। ऐसा अमूमन कभी नहीं होता है। इस पर पीएम मोदी ने सख्त नाराजगी जताई। केजरीवाल को भी समझ में आया, उन्होंने खेद जताया, माफी मांगी, लेकिन उस खेद के साथ ही दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई सियासी चौसर पर अब लड़ी जाने लगी है। इन तस्वीरों में पसरा खौफ आज सबसे हाई प्रोफाइल बैठक तक पहुंच गया। कोरोना के कोहराम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया, लेकिन बैठक कोरोना की चिंता से ज्यादा सियासी दांव में तब फंस गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सेना की तैनाती की मांग भी की। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। इस बैठक के लाइव टेलीकास्ट का कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन केजरीवाल बोल रहे थे तो इसका लाइव प्रसारण हो गया। प्रधानमंत्री मोदी देखते रहे और केजरीवाल उनकी तारीफ के शब्द भी कहते रहे और केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप भी लगाते रहे। सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के लिए बुलाया था। इनमें 4 बीजेपी वाले मुख्यमंत्री थे तो 6 विरोधी, लेकिन केजरीवाल के सीधे प्रसारण ने बैठक का रुख मोड़ दिया। केजरीवाल बड़ी मासूमियत से बोलते रहे, लेकिन उनके भाषण के प्रसारण को प्रधानमंत्री मोदी ने भांप लिया। इसके बाद परंपरा और प्रोटोकॉल का हवाला देकर पीएम मोदी ने केजरीवाल की क्लास लगा दी। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। केजरीवाल ने माफी मांग ली, लेकिन राजनीति में कुछ कहने में इतना कुछ बदल जाता है कि माफी बाद में बेमानी नजर आने लगती है। बस बच जाती है तो राजनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।